अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन आपकी जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी की पोजीशन पर आई है और जूनियर डेंटल स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर आपकी आई है वैकेंसी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपका पे मैट्रिक्स है वो आपका यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 है। सैलरी आपकी 67,700 रुपीज से लेकर 2,08,700 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहने वाली है। प्लस आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी पोजीशन के बारे में। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 115 है पोस्ट की। इसमें भी आप डिसिप्लिन यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि मेडिसिन डिसिप्लिन में आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 5 है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी और एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी रिजर्व्ड है। ठीक है, ऐसे ही आपकी सर्जरी डिसिप्लिन में आपकी 10 वैकेंसी रहने वाली है। एनेस्थीसियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स सारी यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। इनके हिसाब से कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है वो भी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओवरऑल अगर हम पोस्ट की बात करें जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी की तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 115 है। बाकी जो आपकी 2 वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी आपकी जूनियर डेंटल स्पेशलिस्ट की। इसमें अगर आप डिसिप्लिन देखोगे तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिस्ट में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी आपकी एपीएसटी कैटेगरी में है। एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट आपकी है प्रोस्थोडोंटिस्ट की और ये आपकी है एक ही वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी एपीएसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एपीपीएससी की तरफ से टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी है 117 में आपकी 23 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 90 वैकेंसी आपकी एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 4 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब बाकी इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा तो इसमें पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा appsc.gov.in। इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको यानी कि ओटीआर अपना कंप्लीट करना है। इसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी होंगी, रीलॉगिन करके फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहता है। इसके लिए आप यहाँ पर डेट यहाँ पर चेक करोगे तो डेट भी मेंशन्ड है। 17 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन ओपन अप हो रही है यानी स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट 18 मई 2020। 17 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मैंने आपको बता दी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो फिर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके लिए गाइडलाइंस आपकी यहाँ पर लिखी है। जूनियर डेंटल स्पेशलिस्ट की जो पोजीशन है उसके में भी आपका यहाँ पर जो है मेडिकल क्वालिफिकेशन जो आपका पार्ट 1 पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल में यहाँ पर मेंशन्ड है उसके हिसाब से, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड में इस पर्टिकुलर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है प्लस आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट यहाँ पर मेंशन्ड है। मिनिमम जो एज यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। अपर एज लिमिट में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पर 50 इयर्स का जो है अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइवा वॉइस और इंटरव्यू की बेसिस पर ही रहने वाला है। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कुछ यहाँ पर पैरामीटर जरूर सेट किए जाएंगे, यहाँ पर के बिहाफ पर आपका इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा। ठीक है, वाइवा वॉइस और इंटरव्यू के बिहाफ पर ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। अब इसमें जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन व्हाइट पेपर ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा। लेटेस्ट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना क्या साइज होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मैट्रिकुलेशन की डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्कॉपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब अगर आप एपीएसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। ठीक है, और आधार कार्ड या फिर पीआरसी या फिर ईपीआईसी यहाँ पे एज आइडेंटिटी प्रूफ आपको सबमिट करना होगा आपका नॉन एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए। बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट जो भी आपने कंप्लीट कर रही हो डिग्री वो आपको यहाँ पर शो करनी होगी। बाकी यहाँ पर मास्टर्स डिग्री का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स का सर्टिफिकेट शो करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। अगर आपने कहीं पर जॉब की है इस फील्ड में आपने वर्क किया है जो आपकी है
तो फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी शो करोगे। इन केस अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो, तो फिर आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर बनता है, वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा। सेम आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसकी ही मैं बात कर रहा था कि ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, ये आपका मेडिकल काउंसिल के लिए डेंटिस्ट वाली पोजीशन के लिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। आप अपनी पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एपीएसटी की एप्लीकेशन फी 150 रुपीज, बाकी अदर कैंडिडेट्स की यहाँ पर 200 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है 18th ऑफ मई, ये मैंने आपको बता दिया है। तो 18 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।